गरीब माँ और 3 अमीर बेटियां। पति की मौत के बाद गरीब उर्मिला और उसकी 3 बेटियां कविता, कोमल, पायल अपने छोटे से घर में बैठकर खूब रोने लगती हैं। माँ, अब कैसे होगा अपना गुजारा? बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उर्मिला की तीनों बेटियां भी स्कूल में ही पढ़ रही थी। कविता, कोमल 15 साल की थी और पायल 14 साल की थी। उर्मिला का पति उसी गांव में मजदूरी करता था, पर एक सड़क दुर्घटना के चलते उसकी मौत हो चुकी थी। तभी उर्मिला उसी गांव में एक ईंट बनाने वाली भट्टी में 300 रुपए रोज पे काम करके अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च और अपना पालन पोषण करने लगती है। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। उर्मिला की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और उर्मिला बूढ़ी हो चुकी थी। कविता, कोमल, पायल तीनों के कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। एक रात, कविता, तुम्हारे परीक्षा कब तक चलेंगे? माँ, बस कल लास्ट एग्जाम है, फिर हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी। चलो अच्छा है, अगर तुम तीनों में से एक को भी नौकरी मिल गई तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन तीनों बहनें अपनी आखिरी परीक्षा देकर घर आती हैं। रात का समय, तभी अचानक उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है और तीनों उर्मिला को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। कविता, तुम्हारी माँ एक खतरनाक बीमारी का शिकार बन चुकी है। अब इन्हें भट्टी में काम करना बंद करना होगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर तीनों परेशान हो जाती हैं और वो उर्मिला को लेकर घर आते हैं। उर्मिला अब घर में चारपाई का सहारा बन चुकी थी। अगले दिन सवेरे तीनों बहनें अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी। यार, माँ की हालत तो बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि माँ एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। अगर माँ की बीमारी हमें लग गई तो? हाँ कविता दीदी, माँ की तो उम्र हो चुकी है, पर हमारे सामने तो हमारा पूरा जीवन पड़ा है। हम माँ के साथ नहीं रह सकते। हाँ, हम माँ की सेवा क्यों करें? वैसे भी इस गरीबी में कैसे रहेंगे हम? अब तो माँ भी काम नहीं कर पाएगी और हम खाएंगे क्या? इससे तो अच्छा है मैं किसी अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शादी करके मजे से अपना जीवन बिताऊंगी। कहाँ मैं नौकरी करूंगी, कहाँ पैसे कमाऊंगी? उससे तो अच्छा डायरेक्ट अमीर लड़के से शादी करके मजे से अपना जीवन बिताऊं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। वो सब तो ठीक है, अगर हम तीनों ही शादी करके चले गए तो माँ का क्या होगा? कुछ भी हो, हमें क्या, वैसे भी माँ की तो उम्र हो चुकी है, वो कुछ दिनों की मेहमान है। हम क्यों माँ के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद करें? अगले दिन तीनों बहनें सज सवर कर गाँव में आती हैं। तभी उनकी मुलाकात उसी गाँव के 3 अमीर भाई राहुल, दीपक, अजय से होती है और कुछ ही दिनों में राहुल को कविता से, दीपक को कोमल से और अजय को पायल से प्यार हो जाता है और तीनों अमीर भाई एक साथ तीनों बहनों से शादी कर लेते हैं। तभी तीनों अपने पतियों को लेकर उर्मिला के पास आती हैं। कविता, ये सब क्या है? ये लड़के कौन हैं? माँ, ये हमारे पति हैं। हम तीनों ने इनसे शादी कर ली है। क्या बेटियों, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली? माँ, बताकर भी क्या करते, आप तो अब इस चारपाई का सहारा बन चुकी हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम तीनों मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अकेले रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं। जब आप भी अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। तभी तीनों अपने पतियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। कैसी बेटियां हैं मेरी, अपनी माँ को बिना बताए तीनों ने शादी कर ली और अब ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? इधर तीनों अपने बड़े से ससुराल में आते हैं। उनके ससुराल में उनकी सास हिमानी और ननंद रिया थी। राहुल, दीपक, अजय, ये किन तितलियों को तुम अपने साथ ले आए हो? माँ, ये हमारी पत्नियां हैं। हम तीनों भाई इन तीनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने इनसे शादी कर ली। क्या? ये हमें बिना बताए आपने शादी कर ली? माँ, अगर आपको बताते तो आप कभी हमारी शादी इनसे नहीं करवाते। हम इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। सर, और इन तीनों लड़कियों ने ही मेरे बेटों को फंसाया होगा। मामला गर्म है, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है राहुल का घर। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। वाह कविता। इधर कोमल, पायल भी अपने आलीशान कमरों को देखकर बहुत खुश होने लगती हैं। अगले दिन सवेरे तीनों बहनें अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। उठ गई महारानियां, चलो
अब तीनों फटाफट घर के काम करो। अरे माँ जी, इतना बड़ा घर है, हम क्यों काम करें यहाँ? काम नौकर कर लेंगे। जब तुम तीनों नौकरानियां हो तो घर में नौकर की क्या जरूरत, चुपचाप जाकर काम करो। माँ जी, हमारे पति कमाते हैं और हम घर में ही नौकर की तरह काम करें? ओह हेलो, तुम्हारे पति कोई काम नहीं करते, वो तो एक नंबर की निकम्मे हैं। सारा दिन बस आवारागर्दी करती है वो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या निकम्मे हैं? फिर ये शानो शौकत, ये सब क्या है? ये शानो शौकत मेरे पति की कमाई है, जो विदेश में नौकरी करते हैं। ये सब कुछ मेरे नाम है। तुम्हारे तीनों पति अंगूठा छाप हैं, ना वो कोई काम करते हैं ना पैसा कमाते हैं। अब बकवास बंद करो और घर के काम करो, वरना इसी समय इस घर से बाहर निकलो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो घर के काम करने लगते हैं। अरे कोमल पायल, हमारे पति तो निकम्मे हैं, हमें लगा ये नौकरी करते हैं। हाँ दीदी, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इनसे शादी करके। अरे बहनों, चिंता क्यों करते हो? ये सारी जायदाद अपनी सास की है ना, तो हम यहाँ अच्छा बनने का नाटक करते हैं और फिर समय आने पर हम धोखे से अपनी सास की सारी जायदाद अपने नाम करवाकर इन सबको धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे और फिर हम यहाँ राज करेंगे, राज। उसके बाद तीनों बहनें अपने ससुराल में सारा काम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर के काम करते देख हिमानी और रिया भी अब कविता, कोमल, पायल को पसंद करने लगती हैं। एक दिन रात में, बहुओं, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम तीनों तो बड़े ही संस्कारी हो, कितने अच्छे से तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो। माँ जी, ये सब तो नाटक है। बस एक बार आपकी जायदाद हमारे नाम हो जाए, फिर हम आपको अपना असली चेहरा दिखाएंगे। इधर उर्मिला इस बीमारी में भी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाकर गांव में बेचने लगी और अपना गुजारा करने लगी। एक दिन उर्मिला गांव के बाहर जंगल से जमीन से खुदाई करके काली मिट्टी निकाल रही थी। तभी उसे जमीन के अंदर सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या है जो इतना चमक रहा है? उर्मिला थोड़ी खुदाई और करती है तो वहाँ जमीन के नीचे कई सारे सोने के बिस्किट थे। अरे ये तो सोने के बिस्किट हैं। तभी उर्मिला वो सारे सोने के बिस्किट जो 300-400 थे, वो सब एक बोरे में भरकर अपने घर ले आती है। इतने सारे सोने के बिस्किट, अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद उर्मिला कुछ सोने के बिस्किट बेचकर अपने घर को तोड़कर वहाँ एक आलीशान बड़ा बंगला बना लेती है और एक महंगी कार खरीदती है और वहीं अपने घर के बाहर एक बड़ी सी दुकान बनाकर उसमें महिलाओं और आदमियों के रेडीमेड कपड़े बिकवाने लगती है। इधर तीनों बहनें अपने ससुराल में। एक रात चुपके से हिमानी के कमरे के बाहर आती है। आधी रात का समय था, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। बहनों, ये देखो, मैंने एक वकील से ये संपत्ति के पेपर बनवाए हैं जो हम तीनों के नाम के हैं। बस कैसे भी करके हमें इन पेपर पर माँ जी के अंगूठी के निशान लेने हैं, उसके बाद ये सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। तीनों चुपके से हिमानी के कमरे में अंदर घुस जाते हैं। हिमानी सो रही थी। तभी कविता हिमानी की अंगूठी का निशान जैसे ही उस पेपर पर लेने लगती है, तभी हिमानी कविता का हाथ पकड़ लेती है। इतना आसान नहीं है बहू ये करना। तभी राहुल, दीपक, अजय और रिया सब वहाँ आ जाते हैं। देखा बच्चों तुमने इन तीनों बहनों को, ये सारी संपत्ति धोखे से अपना नाम करवाना चाहती थी। बहू, उस दिन मैंने तुम तीनों को बात करते सुन लिया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम तीनों कैसी हो। तुम तीनों इतनी गिर जाओगी हमें अंदाजा भी नहीं था। अरे हम तुम्हें हर चीज दे रहे थे और तुम हमारी जायदाद हड़पने के फिराक में थी। निकल जाओ इस घर से। तीनों भाई कविता, कोमल, पायल को धक्के मारकर उस घर से निकाल देते हैं। तभी तीनों रोते रोते अपनी माँ के पास आते हैं। वो जब अपनी माँ का आलीशान बंगला, कपड़ों की दुकान और गाड़ी देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। बच्चों, यही तो भाग्य का खेल है। इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। तुम अपनी माँ के साथ बुरा करके गए और भाग्य ने वही खेल तुम्हारे साथ खेला। ये सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ के कदमों में गिरकर उर्मिला से रो रो कर माफी मांगते हैं, जिसके बाद उर्मिला उन्हें माफ कर देती है। माफ करती भी क्यों ना, आखिर माँ जो है। उसके बाद तीनों अपनी माँ के साथ कपड़ों का कारोबार करके अपनी माँ की खूब सेवा करने लगती हैं। लाला, तुम तो जानते हो ना हमारे घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। कभी काम चलता है तो कभी बंद हो जाता है। आज राशन उधार दे दो, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। बस रहने दो सुष्मिता बहन, हर बार यही कहकर तुम राशन लेकर चली जाती हो लेकिन पैसे चुकाती ही नहीं हो।
अरे तुम्हें पता भी है कितना उधार हो गया है तुम्हारे ऊपर। उधार तो चलता ही रहता है लाला, इस समय हाथ बहुत तंग है, बात को समझो और मुझे राशन दे दो। सुष्मिता के कहने पर लाला उसे राशन दे देता है, जिसके बाद सुष्मिता राशन लेकर वापस घर लौट आती है, जहां उसकी बहू घर के काम कर रही होती है। अरे नंदिता सुनो, मैं राशन ले आई हूँ, हफ्ता भर तो इसमें निकल ही जाएगा। जाओ जल्दी से जाकर खाने के लिए कुछ बना लो। माँ जी, खाना कैसे बनाऊंगी? गैस तो पहले ही खत्म हो चुकी है। एक परेशानी जाती नहीं तो दूसरी पहले ही आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सुष्मिता बाहर आंगन में जाती है, कुछ ईंटें इकट्ठी करके उनसे एक चूल्हा बना लेती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू गैस नहीं है तो क्या हुआ, चूल्हे पर लकड़ियों से आग जलाकर खाना बना लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी और तुम्हें सिखा भी दूंगी। सुष्मिता ऐसा कहकर लकड़ियां लेती है और चूल्हा जलाकर अपनी बहू के साथ सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है। वो दोनों खाना बना ही रहे थे कि तभी शिवाय बाहर से आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता है आपको क्या हुआ आज? मैं जब जॉब इंटरव्यू के लिए जा ही रहा था कि अचानक से रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई और फिर टूटी हुई चप्पल को लेकर मैं बहुत बड़ी कंपनी में पहुंचा तो वहां पर लोग मेरे कपड़े और चप्पल देख रहे थे। और तुम्हें तो पता है ना माँ, अब बड़ी कंपनियों में स्टैंडर्ड तरीके से जाना पड़ता है। अरे अगर ऐसी बात थी तो किसी मोची से चप्पल जुड़वा लेता। पैसे नहीं थे ना माँ। खैर कोई बात नहीं, जहाँ किस्मत होगी वहाँ मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। तभी मजदूरी करके शिवाय का बड़ा भाई महेश और उसके दोनों बच्चे स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। माँ, खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है। पता है माँ, आज से बच्चे लंच कर रहे थे और मेरे पास तो लंच करने के लिए कुछ भी नहीं था। आपने हमें लंच भी पैक करके नहीं दिया था। बच्चों आ जाओ, तुम्हारी माँ ने खाना बना के रखा है, हम सब एक साथ लंच करेंगे। वो सभी मिलकर जैसे तैसे करके अपना वक्त गुजार रहे थे। कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही होती है, जिसके चलते राजू और राधिका अपनी माँ के पास आकर उनसे कहते हैं, माँ, नवरात्रि आ रही है, आप भी नवरात्रों की व्रत रखोगे ना? और हमारे घर पर अच्छा अच्छा खाना बनेगा ना माँ? पता है माँ, मेरा दोस्त पवन है ना, उसकी माँ और वो दोनों दुर्गा माँ का सामान लेकर घर पर आए और उन्होंने चौकी भी लगाई है। आप भी चौकी लगाओगी ना माँ? तुम्हें पता है, मैं हर साल अपने मायके में दुर्गा माँ की व्रत रखा करती थी, लेकिन तुम्हें ये भी पता है ना कि अभी हमारे घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। तुम्हारे पिताजी कितनी मुश्किलों से पैसे कमाते हैं और उनसे इस घर का गुजारा चलता है, और फिर दुर्गा माँ के सामान के लिए पैसे भी नहीं हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजू और राधिका मायूस हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ये सारी बात महेश दूर खड़ा चुपचाप सुन लेता है। उसने उस दिन 300 रुपए कमाए होते हैं, जिनमें से वो 250 रुपए का माँ दुर्गा की चौकी लगाने का सारा सामान ले आता है और 50 रुपए में वो सबके लिए खाने के लिए दाल चावल ले आता है। नंदिता, तुम हर साल जब नवरात्रि रखती हो तो इस बार भी रखना। क्या पता तुम्हारी नवरात्रि रखने से माता रानी खुश हो जाए और हमारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? महेश नंदिता को सब समझा देता है, जिसके बाद नंदिता खुश हो जाती है और वो सामान लेकर दुर्गा माता का अपने घर में चौकी लगा लेती है और हाथ जोड़कर दुर्गा माँ की तस्वीर से कहती है, दुर्गा माँ, आप तो सब जानती ही हो, आपसे कुछ नहीं छुपा। माँ, मैं इस बार निर्जल व्रत रखूंगी, पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। बस अपनी भक्त के घर में खुशियां और शांति ला देना माँ, मेरी आपसे बस यही मनोकामना है। उस दिन के बाद से नंदिता निर्जल व्रत शुरू कर देती है। एक एक दिन बहुत ही कठिनाइयों से जाने लगता है। इसी के चलते वो अपने हिस्से का खाना भी अपने घर के सदस्यों को बांट देती है, जिससे कि घर के लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा मिल जाता है। अच्छी बात है, इसी के चलते मेरे हिस्से का खाना अब मेरे ससुराल वाले तो खा ही लेंगे। माता रानी की पूजा का समय हो गया है, अब मुझे पूजा कर लेनी चाहिए। नंदिता पूरी शिद्दत के साथ पूजा करती है और अपने व्रत में भूखी प्यासी रहती है। वहीं घर में काफी परेशानियां चलती रहती हैं और अब तो महेश की फैक्ट्री भी बंद हो जाती है, जिसके चलते घर में पैसे आने बंद हो जाते हैं। तुम दोनों मेरे बेटे हो, कहीं तो काम ढूंढो। 2 दिन से मेरे पोते पोती ने कुछ भी नहीं खाया है। माँ, हमने काम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही और भैया की फैक्ट्री भी बंद हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कल माता रानी की नौमी है और घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। कल 9 कन्याओं को बिठाकर भोजन कैसे खिलाएंगे? माता रानी अब खुद ही हमारे लिए रास्ता ढूंढेंगी। उस रात भी सभी लोग पानी पीकर सो जाते हैं।
ऐसे ही अगले दिन जब सवेरा होता है तो गांव में चारों तरफ 9 कन्याएं घर घर जाती हैं और प्रसाद खाती हैं। ये देख नंदिता के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। माता रानी के 9 व्रत तो रख लिए जैसे तैसे, लेकिन अब उन्हें भोग लगाने के लिए उनका प्रसाद बनाकर 9 कन्याओं को खिलाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहते ही नंदिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत आती है जो नंदिता से कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता गांव में जो सबसे बड़ा पेड़ है वहां पर गरीबों को राशन दिया जा रहा है। जाओ, तुम्हें भी वहां जाना चाहिए और लंगर भी हो रहा है, पेट भरकर खाना खा कर आना। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पूरे परिवार को खाना खिलाने के लिए गांव के बड़े वाले पेड़ के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। इधर वो बूढ़ी औरत उनके घर के अंदर आती है और आते ही वो दुर्गा माता के रूप में बदल जाती है। मेरे रहते मेरा कोई भक्त भूखा प्यासा नहीं रह सकता, और ऐसी भक्ति के लिए तो मैं खुद अपने भक्तों के लिए प्रसाद बनाऊंगी। मेरी 9 बहनों यहाँ प्रकट हो जाओ। दुर्गा माँ के इतना कहते ही वहां पर बाकी माताएं भी प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद एक एक करके सारी माताएं दुर्गा माता का भोग बनाने शुरू कर देती हैं। और कोई पूरी बनाती है तो कोई हलवा, तो वहीं कोई छोले बना रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ नंदिता को बहुत बुरा लगता है और वो वापस अपने परिवार को अपने साथ घर ले आती है, जहां उसे वो बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर दिखाई देती है। शर्म नहीं आती हम जैसे गरीबों का मजाक उड़ाते हुए? एक तो हम वैसे ही इतनी परेशानियों से गुजर रही हैं और ऊपर से आपने हमारा मजाक बनाने के लिए हमें वहां भेज दिया। मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर लेकर चलूं। जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर आता है, वहां दुर्गा माँ के सारे रूप उनके घर में प्रसाद बना रहे होते हैं और उनके घर में तरह तरह का खाना भी होता है, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत दुर्गा माँ के रूप में आकर कहती है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। मैंने मेरे बहुत भक्त देखे, लेकिन तुम उनमें सबसे ऊपर हो। पानी की एक बूंद तक तुमने अपने गले से नीचे नहीं उतारी। इतनी परेशानी में भी तुम्हारी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए मैं मजबूर हो गई तुम्हारे पास आने के लिए। आओ, मैं तुम सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। दुर्गा माँ खुद अपने हाथों से अपने भक्तों को खाना खिलाती हैं। ये देख सुष्मिता, नंदिता और बाकी घर के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। जाने से पहले दुर्गा माँ नंदिता से कहती हैं, मेरी भक्त होने के चलते मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी परेशानियां नहीं होंगी और तुम लोग सदा सुखी जीवन जियोगे। ये कहते ही दुर्गा माँ वहां से बाकी माताओं के साथ गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वहां पर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, पैसे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और उस दिन के बाद से उनकी परेशानियां धीरे धीरे सब खत्म हो जाती हैं और अब वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।